हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। तो आप देख रहे हैं बीएसएससी टंकन व आशुलेखन कल है। तो बिहार कर्मचारी आयोग ने प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा में सफल छात्रों की टंकन और आशुलेखन की परीक्षा 30 अक्टूबर को होगा। आयोग ने कोटिवार वांछित न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर 727 अभ्यर्थियों को घोषित किया गया है। सफल 727 अभ्यर्थियों की सूची में प्रदर्शित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों में से मेरिट व पद विकल्प के अनुसार योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची शारीरिक जांच व माप है जो कि के लिए आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। आयोग इस परीक्षा के बाद है जो कि काउंसलिंग की तिथि जारी करेगी। तो क्या ये खबर पूरी तरह सत्य दिया हुआ है? ये 30 अक्टूबर को ही होगा, या पत्रकार जो भी महोदय हैं उनको ये समझ में ही नहीं आया कि ये नोटिस क्या है? तो इस नोटिस को हम लोग देखते हैं। तो ये ही नोटिस था आपको कि प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा नए सफल अभ्यर्थियों 18/10 को आयोजित मुख्य परीक्षा के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं शारीरिक परीक्षा का जिक्र नहीं किया, टंकन और आशुलेखन जांच है सिर्फ। और दिनांक 30/10 के बाद है, 30/10 को नहीं, 30/10 के बाद किसी भी तिथि को पटना स्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। टंकन आशुलेखन जांच परीक्षा हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची अलग जो कि अभिलेख संलग्न है। और टंकन आशुलेखन जांच परीक्षा संबंधित विस्तृत कार्य है जो कि कार्यक्रम शीघ्र ही आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। और इसके लिए जो कि आप देख सकते हैं टाइपिंग में भी जो लोग सॉर्टेड लिस्टेड हुए थे उनका पहले ही रिजल्ट है जो कि जारी करता हूँ। कहीं ना कहीं ये खबर है जो कि जो भी पत्रकार महोदय हैं उनको समझ में नहीं आया है। ये 30 अक्टूबर को ही होगा, मतलब कल लिख दिए, 30 अक्टूबर के बाद होगी। उसमें भी आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा, एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि, इस तिथि को किस केंद्र पर होगी, और वेबसाइट पर नई सूचना नहीं आई है। तो 30 तक तो क्या ये परीक्षा होने के बाद, और यहाँ पर आप देख रहे हैं शारीरिक जांच व माप के लिए भी अभ्यर्थियों की सूची जो वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। पद मेरिट व तो ऐसा नहीं है। और ये जो है सिर्फ टंकन और आशुलेखन की है। तो क्या शारीरिक जांच परीक्षा भी होगी? तो हाँ, कुछ कैंडिडेट्स की हो सकती। तो क्या इसमें सिर्फ ओवर एज वाले ही कैंडिडेट है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी बहुत कम एज है। तो कहीं ना कहीं है जो कि आपकी परीक्षाएं है जो कि आयोग जब नोटिस देगा तभी। कब तक शुरू होने की संभावना, अगर गुड फैथ में कहा जाए, अगर पॉजिटिव वे में कहा जाए, तो निश्चित रूप से ये फर्स्ट वीक में है जो कि आपको परीक्षाएं अंत में हो सकती है। और उसकी तिथि एडमिट कार्ड जारी होगी, क्योंकि जानते हैं कि 1-2 दिनों के अंतर में ही, 2-3 दिन के अंतर में ही परीक्षा ली जाती है। उसके बाद है जो कि तो कहीं ना कहीं है जो कि सेकेंड वीक के बाद ही है जो कि आपकी कुछ उम्मीद जगती। जब तक ये दोनों परीक्षाएं नहीं होंगी, टंकन और आशुलेखन और शारीरिक जांच परीक्षा अगर किसी कैंडिडेट की होगी, तब वो लीजिए। उसके बाद ही है जो कि आपकी काउंसलिंग की तिथि है जो कि रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद है जो कि काउंसलिंग की तिथि, काउंसलिंग शुरू कब हो सकती है? तो नवंबर लास्ट में या दिसंबर में, 12 दिसंबर के बाद शुरू हो सकती है। तो लोग ये चाह रहे हैं कम से कम कि रिजल्ट कम से कम दे दिया जाए मेरिट वाइज, कि आपका है जो कि इस पोस्ट के लिए जो कि चयन हुआ है, और या तो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। क्योंकि अभी जो है कह देना कि ये पद आपको मिला है, हाँ ये पद कह सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी में भी होता है कि बाद में मान लीजिए कि, लेकिन वो बीपीएससी में तभी होता है जब सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाती है, तब पोस्ट अलाउट किया जाता है। मान लीजिए कि आपको पोस्ट है जो कि अलाउट कर दिया गया कि आप राजस्व का, पता चला कि आप 2016 वाले हैं, तो बाहर कर दिए जाएंगे। तो उस तरह सीटों को नहीं छेका जाएगा। उम्मीद है कि आपको एक रिजल्ट दे दिया जाएगा, और पहले रिजल्ट सिर्फ जारी किया जाएगा और आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैं मेरिट लिस्ट में हूँ। 100% नहीं तो कम से कम 90% तो जरूर होंगे कि आपका रिजल्ट तय है। तो ये है जो कि गलत खबर है, और इसको लिखने में लग रहा है पत्रकार महोदय ने सावधानी नहीं बरती है। अब आते हैं दूसरी खबरों में पर। फैसला, नीट यूजी के परिणाम घोषित करने की कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को मेडिकल प्रवेश नीट यूजी 2021 परीक्षा का परिणाम जारी करने की इजाजत दे दी है। साथ ही शीर्ष अदालत ने परीक्षा परिणाम रोकने के बम्बई हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दी है। तो ये एनटीए परिणाम है जो को नीट के परिणाम घोषित नहीं करने तथा दोनों
है जो कि परीक्षा केंद्र पर था। तो ये जो है, और एक मामला और क्या है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुनवाई है जो कि 19 तक है जो कि टल गई है। तो ये क्या था, एक अन्य मामले में जो है ओबीसी को 27 और ईडब्ल्यूएस को 10% देने के फैसले पर सुनवाई 16 नवंबर तक है जो कि टाल दिया गया है। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। सीटीईटी 9 केंद्रों पर मॉक टेस्ट है जो कि शुरू हो गया। तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के ये मॉक टेस्ट है जो कि शुरू कर दिया गया। टेस्ट के लिए देश भर में 356 प्रैक्टिस केंद्र बनाए। बिहार की बात करें तो यहाँ 9 प्रैक्टिस केंद्र बनाए गए। इसमें बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना और पूर्णिया है। इन सभी जगहों पर सिटी अभ्यर्थी जाकर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर मॉक टेस्ट की जानकारी लग सीबीएसई द्वारा सभी प्रैक्टिस का पूरा पता, मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। और ये हर दिन है जो कि इनको हजारों कॉल आते हैं। और ये जो सिटी परीक्षा है जो कि 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक ली जाएगी। इससे पहले छात्रों को मॉक टेस्ट खुद को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। बीएड कॉलेज में 40 सीटें खाली, स्पॉट राउंड से भरे। 40% है जो कि सीटें जो कि खाली रह गई अभी भी। इन सीटों पर स्पॉट राउंड के माध्यम से नामांकन होगा। विश्वविद्यालय की ओर से 36,400 सीटों पर है जो कि नामांकन लेना था। सिर्फ 22,000 सीटों पर ही नामांकन हुआ है। और इसमें आपको 3 मौका दिया जाएगा, और 3 मौका के बाद जो कि अपर विचार नहीं किया जाएगा। सरकारी व निजी बीएड कॉलेजों में बची रह गई है सीटें 2 राउंड के नामांकन के बाद भी नहीं भरी है। पीईटी परिणाम घोषित, अब 22,000 पदों पर जल्द होगी भर्तियां। तो उत्तर प्रदेश नगर सेवा चयन आयोग ने समूह के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा के लिए 20,72,903 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण, 17,99,052 अभ्यर्थी जो कि शामिल हुए हैं। आयोग अब जल्द ही 22,794 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। और परिणाम में अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर भी दिया गया। ये स्कोर दर्शाता है कि परीक्षा में कितने प्रतिशत मेरिट में आने वाले अभ्यर्थी से नीचे हैं। उदाहरण यदि किसी अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर 90 है तो इसका मतलब परीक्षा में प्रतिभाग 90% अभ्यर्थी मेरिट सूची में उससे नीचे है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। बिना परीक्षा होगी डॉक्टरों की नियुक्ति। तो क्या है ये आप देख सकते हैं। तो राज्य की सरकार, ये झारखंड के अस्पताल स्वास्थ्य केंद्रों अधिक से अधिक डॉक्टर मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार ने नियुक्ति नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। इस कड़ी में अब डॉक्टरों को है जो कि नियुक्ति अकादमिक अंकों और अनुभवों के आधार पर होगी। डॉक्टरों की नियुक्ति में लिखित परीक्षा पहले से ही नहीं होती थी, अब साक्षात्कार भी नहीं होगा। वित्त एवं कार्मिक विभाग है जो कि इसकी मंजूरी दे दी है। तो ये आप देख रहे हैं। और क्या है, अधिकतम आयु सीमा में है जो कि 10 साल की छूट है जो कि दिया जाएगा। और अधिकतम आयु अनारक्षित की कितना है, 35 वर्ष निर्धारित है। और यूपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1-1 लाख रुपए देगी सरकार। तो झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके SC/ST अभ्यर्थियों को राज्य सरकार मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार की तैयारी के लिए 1-1 लाख रुपया सहायता देगी। और ये किसके तहत देगी, तो मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। और योजना का लाभ लेने के लिए है जो कि कम से कम क्या होना चाहिए, झारखंड से इंटरमीडिएट व स्नातक उत्तीर्ण होना है जो कि अनिवार्य है। सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता में 2.5 लाख रुपए तक आमदनी वाले छात्र इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। योजना का लाभ केवल एक बार लिया। आदिवासी कल्याण आयुक्त ने इस योजना का लाभ लेने 31 दिसंबर तक आवेदन मांगे हैं। अगर आपकी यूपीएससी की प्री एग्जाम निकल चुकी है, आप झारखंड के हैं, 2.5 लाख से कम इनकम है, तो ये आप फायदा उठा सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये BPSC है जो कि परीक्षा की तिथि 26 दिसंबर को जारी कर दी है। और फिर लड़के जो परेशान हैं वो इंटरव्यू के डेट के लिए हैं। तो परिवहन विभाग का आप देख सकते हैं, ये जो रिजल्ट जारी किया है, मुख्य परीक्षा का रिजल्ट है जो कि जारी कर दिया गया है। अब है जो कि इंटरव्यू की है जो कि तैयारी में लोग लगे। और इंटरव्यू कब तक होने की संभावना है, क्योंकि अभी तक वेबसाइट पर, तो उम्मीद है कि पंचायत चुनाव के बाद आपको सूचना है जो कि मिलने की संभावना है। क्योंकि पंचायत चुनाव इंटरव्यू की इसमें भी संख्या बल है, आप देख सकते हैं संख्या बल है जो कि